अर्जुन को तो बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही होती है और ये सब कुछ ना काजल को भी समझ में आ रहा होता है। इसीलिए उसकी जेलसी कम करने के लिए वो कह देती है कि दुनिया में चाहे कितने भी हैंडसम लड़के हो पर वो आपसे तो कम ही हैंडसम होंगे, आप सबसे ज़्यादा हैंडसम हो। ये सुनने के बाद अर्जुन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि चलो काजल के लिए वही सबसे अच्छा है दुनिया में। अर्जुन फिर बताता है काजल को कि उसके फादर की एक मीटिंग है जिसके लिए उसे उसके फादर के साथ जाना है। वो अब बिजनेस ज्वाइन करना चाहता है तो काजल उससे पूछती है कि वो कितने दिनों के लिए जा रहा है। तो अर्जुन बताता है कि कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, लेकिन वो उससे है ना हमेशा फ़ोन पर बात करता रहेगा, इसीलिए उसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो काजल भी हाँ में सिर हिला देती है। इधर अर्जुन जो होता है वो फ़ोन पे लगा हुआ होता है और मुस्कुराकर चैट कर रहा होता है और ये चीज़ के फादर नोटिस कर रहे होते हैं। तो फादर तो समझ जाते हैं कि किसी लड़की का चक्कर है, तो वो अर्जुन से पूछते हैं कि भाई कौन है, हमें भी तो बताओ। तो अर्जुन भी ना थोड़ी हिंट दे ही देता है उन्हें कि है तो सही, लेकिन अभी आपको बताऊंगा नहीं, अभी हमारी इतनी उम्र नहीं है, हम रिलेशनशिप में नहीं है, अभी सिर्फ बात होती है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फादर को तो समझ में आ गया था कि बात से बहुत आगे बढ़ चुका है ये। अर्जुन अपने फादर के साथ लौट कर आ ही रहा होता है ट्रिप पे कि उनका एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अर्जुन के फादर को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है, वो बेहोश हो जाते हैं और अर्जुन उनकी हालत देखकर ना अलग ही पैनिक मोड में चला गया था, उसको भी ये एकदम घबराहट हो जाती है और वो भी बेहोश हो जाता है। इधर क्रिश और काजल है ना घर पर ही होते हैं, जहाँ पर क्रिश को कॉल आता है, उसे पता चलता है कि अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो है ना वहाँ पर जाने ही वाला होता है। तो काजल पूछती है तो काजल को बता देता है, जिसके बाद क्रिश और काजल दोनों ही भागते हैं हॉस्पिटल के लिए, जहाँ पर अर्जुन के फादर को ओटी में एडमिट किया गया था और अर्जुन बाहर बैठा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है, उसका जो ट्रॉमा था वो एकदम से उभर के आ गया था। काजल जब हॉस्पिटल पहुंचती है तो अर्जुन की हालत देखकर वो घबरा जाती है, वो उसको तुरंत ही गले से लगा लेती है और फिर कोशिश कर रही होती है संभालने की, और अर्जुन भी काजल से गले लगकर ना अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। वो जो इतना पैनिक मोड में चला गया था ना, अब वो थोड़ा रिलीफ होता जा रहा था। इधर अर्जुन के फादर का जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसके फादर बाहर आते हैं, जिसके बाद है ना वो काजल से मिलते हैं और क्रिश से मिलते हैं। फिर काजल और क्रिश वहाँ से चले जाते हैं अर्जुन को कोई भी ज़रूरत हो तो कॉल करने का कह के। कुछ देर बाद जब अर्जुन के फादर है ना एक रूम में आराम से लेटे हुए थे, तभी वहाँ अर्जुन चैट कर रहा होता है काजल से, क्योंकि काजल पूछ रही होती है कि अंकल की तबीयत कैसी है और कैसे नहीं, और अर्जुन के चेहरे पर ना स्माइल आ गई थी काजल के मैसेज से, जिसके बाद उसके फादर तो समझ जाते हैं और साथ में उन्हें ये भी समझ में आ गया था कि अर्जुन जिस लड़की को पसंद करता है वो कोई और नहीं काजल ही है, क्योंकि आज वो हॉस्पिटल में आई थी और उसके मतलब समझ गए थे वो, तो वो उससे पूछते भी हैं तो अर्जुन एडमिट कर लेता है कि हाँ वो काजल ही है। लेकिन साथ में अर्जुन बताता भी है कि उसका जो ये ट्रॉमा है उसके बारे में काजल को पता नहीं है, लेकिन उसे डर लगता है कि अगर काजल को पता चल गया तो क्या वो उसे एक्सेप्ट करेगी या फिर कहीं वो उसे छोड़ के तो नहीं चली जाएगी, क्योंकि अब वो काजल के बिना नहीं रह सकता। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि वो काजल से उसे पसंद नहीं करता बल्कि उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लग गया है। लेकिन अर्जुन के फादर से समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, काजल उन्हें एक बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की लगती है, उन्हें नहीं लगता कि काजल ये बात सुनकर अर्जुन को छोड़कर जाए। इधर अर्जुन से मिलने के बाद ना काजल को भी एहसास हो गया था कि वो अर्जुन को पसंद करने लग गई है, न जाने कब कहाँ कैसे, लेकिन अब उसे रियलाइज हो गया था कि अर्जुन को वो पसंद करने लग गई है। उसे डिसाइड कर लिया था कि वो अर्जुन से ये बात कहेगी भी, इसीलिए एक दिन जब मॉल में थे अर्जुन और काजल दोनों अपने सारे फ्रेंड्स के साथ गए थे, तभी है ना काजल को है ना डायरेक्ट ही पूछ रही थी अर्जुन से कि क्या वो उसे पसंद करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर अर्जुन भी कन्फेस कर देता है कि हाँ वो काजल को पसंद करता है, बहुत पसंद करता है, और जिस पे काजल बोलती कि ठीक है। तो अर्जुन सोच रहा होता कि ठीक है कैसा रिप्लाई है भाई साहब, कुछ तो बोलो कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। लेकिन काजल रिप्लाई करती है कि वो चाहती है कि वो उसका 2 साल वेट करे, पहले वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे और फिर बाद में वो रिलेशनशिप में आएंगे और डेटिंग स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद अर्जुन बोल देता है कि बिल्कुल, लेकिन तब तक ना तुम किसी और को नहीं देख सकती हो, मैं तुम्हारे नाम पर बुक हो गया हूँ और तुम मेरे नाम पर बुक हो गई हो। एक दूसरे के नाम पर बुक हो गए थे पर अभी वो डेट नहीं कर रहे थे। कुछ दिनों बाद अर्जुन कॉलेज से है ना काजल को लेकर जाता है, उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ पर वो जब उसको है ना गेट खोलता है उसके लिए, तो वो ऐसे मतलब खड़ा हो जाता है उसके सामने और उससे फ्लर्ट कर रहा होता है, उससे बातें कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर क्रिश के फादर भी आते हैं और वो काजल को और अर्जुन को ऐसे देख लेते हैं। उनके मन में कुछ आता भी है लेकिन वो अंदर चले जाते हैं। फिर जब काजल अंदर जाती है तो उसकी जो स्टेप सिस्टर थी ना वो उस पर भड़कने लगती है, निया उससे कहती है कि अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हारा कब से अर्जुन के साथ चक्कर चगने लगा, जिस पे काजल उससे कहती है कि तुम्हारे मतलब से इसका कोई लेन देन नहीं है, और ऐसा बोलकर ना वो अपने रूम पे ऊपर चली जाती है। लेकिन उसके पीछे पीछे काजल की मॉम आ जाती है। काजल की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो अर्जुन को सच में पसंद करती है, ऐसे डेट कर रही है, जिस पे काजल बताती है कि नहीं, वो अर्जुन को पसंद जरूर करती है लेकिन अभी वो डेट नहीं कर रहे हैं। तो काजल की मॉम काजल से कहती हैं कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम अर्जुन को डेट कर भी कैसे सकती हो, तुमने अपनी हैसियत देखी है, कहाँ अर्जुन कहाँ तुम। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, अर्जुन जैसे लड़के ना कभी भी तुम्हारी जैसी लड़कियों से शादी नहीं करेंगे, वो सिर्फ तुम्हें खिलौना समझ के फेंक देगा और फिर बाद में किसी अमीर लड़की से ही शादी करेगा, इसीलिए बेहतरी इसी में होगी कि तुम अर्जुन से दूर रहो।
ये सब सोचकर देखकर ना काजल सोच रही होती है कि क्या है उसकी असली माँ है, कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। लेकिन काजल भी अपना स्टैंड लेके बोल ही देती है। वो कहती है कि आप चाहे कुछ भी समझे, मुझे पता है मैं अर्जुन को है ना बिल्कुल अच्छे से समझ गई हूँ। आपको भले ही ये लगता होगा कि मैं उसके प्यार में अंधी हो चुकी हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं अर्जुन के काबिल बनूंगी, पहले अपने आप की पूरी मेहनत करूंगी कि मैं अर्जुन के काबिल बन सकूँ, और उसके बाद ही अर्जुन की लाइफ में उसे डेट करूंगी। जिस पे काजल की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती हैं कि तुमने अपनी औकात देखी, तुम ये पढ़ाई भी इसीलिए कर पा रही हो क्योंकि हमारी जो निया के फादर हैं उन्होंने तुम्हारा खर्चा उठाया, वरना तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं थी कि तुम यहाँ आकर पढ़ाई कर पाओ, और आज तुम इसी घर में ये सब कर रही हो। जिस पर काजल बोलती है कि पहले तो आप मुझसे बोला करती थी कि ये सब आपका फर्ज है मेरे लिए करना, आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हैं, लेकिन ठीक है अब आपको ये लगता है ना कि आपने मेरे ऊपर एहसान किए हैं, तो ठीक है मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अब आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं करूँगी। इनफैक्ट आपने जितने भी मेरे ऊपर पैसे खर्च किए हैं ना, वो अपनी स्कॉलरशिप और पैसे कमाकर मैं आपको लौटा दूंगी। ऐसा बोलकर काजल ने अपनी मॉम को साफ कर दिया था कि वो अर्जुन से अपना रिश्ता खत्म नहीं करेगी। अब इस पर उसकी मॉम क्या कहेंगी, क्या करेंगी, वो अगले एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बाय बाय।